हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जयश्रीज ब्लॉग्स पर। फ्रेंड, आप सभी को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने ये दिवाली कैसे सेलिब्रेट की, किस तरह से मनाई, आप लोगों ने क्या क्या किया, आप लोगों ने प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने अपनी इस दिवाली को कैसे मनाया है, क्या क्या किया अपने घर पर, ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो ठीक है, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हैं कि घर के बाहर रंगोली बनी हुई है। ये धनतेरस वाले दिन की रंगोली है जो मैंने शाम को ही जल्दी से बना दी थी। और आप देख सकते हैं कि सभी जगह दिए लग चुके हैं। ये धनतेरस की रात वाला मतलब वीडियो है। यहाँ पर घर की सजावट भी आप देख सकते हैं। मेरे घर की सजावट बहुत ज़्यादा भी हैवी नहीं है, सिंपल सी जो लाइट्स वगैरह है वही लगाई है। और धनतेरस वाले दिन मैं इस तरह से तैयार हुई थी। मैंने एक्चुअली मैं उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक ठाक था। तो एक रहता है ना कि हर लेडी से ही चाहती है कि इतना बड़ा त्यौहार हो और घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो एक मन भी लगा रहता है और खुशी भी होती है बहुत, और बहुत कुछ करने का मन भी करता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें। जो नहीं करना हो वो भी हमारा करने का मन होता है। तो धनतेरस वाले दिन मैं बहुत खुश थी। तो ये रात में जब मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा कि कुछ छोटे मोटे वीडियोस बना लेती हूँ। तो मैंने वीडियोस बनाए थे और ये है दिवाली वाले दिन की रंगोली जो बस जस्ट मैं अभी बना करके ही आई थी और मैंने वीडियो शूट किया था। अभी लगभग 5 ही बज रहा होगा। इस समय मैंने रंगोली बना ली थी और पूरे आंगन में आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छे से रंगोली बनाई थी। सब कुछ ठीक ठाक था इस समय तक भी। और एक्चुअली मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि दिवाली के दिन थोड़ी सी घर में अनबन सी हुई थी हम हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो जिससे कि मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पटाखे फोड़ रहा है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ था। फ़िलहाल ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ बहुत इन्जॉय कर रहा था, उसे पटाखे फोड़ने को मिल गए थे। और वो इस तरह से एक एक पटाखे जो छोटे से होते ना, मुझे तो नाम भी नहीं पता है कौन से छोटे छोटे से बॉम्ब होते हैं, तो उन्हें बस फेंको तो फट फट आवाज़ आती है। तो वही वाले पटाखे फोड़ रहा था और मम्मा से बोला था, अरे यार मम्मा ये तो नहीं फूट रहा, अरे यार मम्मा ये तो नहीं फूट रहा है। तो उसने पटाखे फोड़े। ये देख सकते हैं पॉलीथीन में, इसी में सारे पटाखे हैं जो लेकर के आए थे कुछ के पापा। बट हम लोगों ने कुछ ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़े, मैंने थोड़े थोड़े ही फोड़े। और कुशु के लिए लेकर के आए थे, उसने ये पटाखे फोड़े। और काफ़ी रात हो गई थी, आप देख सकते हैं कि दिए भी बुझ गए हैं। और लगभग 12 के समथिंग टाइम हो रहा होगा। तो इस टाइम पर थोड़ा सा मैं बाहर निकली थी कि ठीक है थोड़े पटाखे फोड़ लिए जाएं। और आज के दिन को हमें ख़राब तो हो ही चुका है तो उसे ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहिए, तो उसकी एंडिंग तो हमें अच्छी करनी चाहिए। तो इस तरह से मैं फिर उठी और थोड़ा सा मूड को ठीक किया मैंने और पटाखे वगैरह थोड़े से फोड़े। कुछ के साथ मैंने थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया क्योंकि बच्चों के साथ भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना ज़रूरी रहता है। और ये पूजा का है, मतलब कुछ देर पहले जो हमने पूजा करी थी लक्ष्मी पूजन, उसका है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से दिए वगैरह लगा करके रखे थे। और जो भी मिठाइयाँ वगैरह मैंने बनाई थी वो मिठाई एक थाली में मैंने रखी है। खीर है, गुलाब जामुन है और शक्कर पारे हैं 2-3 प्रकार के, नमकीन है, बालूशाही है, लड्डू है। ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी घर पर। और फिर हमने लक्ष्मी पूजन किया था। और देखिए मैं उस दिन जबकि लक्ष्मी पूजन के दिन हम कितना ज़्यादा तैयार वगैरह होते हैं, पर आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। सुबह से जो साड़ी पहनी थी मैंने वही साड़ी पहनी हुई है, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई क्योंकि मेरा एक छोटी सी बात पर मूड ऑफ हो गया था। एक्चुअली होता क्या है कि एक बार जब मूड ख़राब हो जाता है किसी बात को लेकर के तो फिर मन कहीं कुछ और करने के लिए करता ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ क्योंकि मैं पिछले 2 से 3 दिनों से बिल्कुल घर की सजावट, मिठाई सब कुछ लेकर के बिल्कुल लगी हुई थी
बिल्कुल थक चुकी थी, बिल्कुल कमर ही टूट चुकी थी मेरी साफ़ सफाई और मिठाई बना कर। तो मैं बहुत थक चुकी थी, लेकिन ऐसा लगता है नहीं कि एंड टाइम पे अगर कोई थोड़ा सा भी ठीक से बात कर ले तो अच्छा लगता है कि चाहे वो कितना ही इससे भी ज़्यादा काम करने को मिल जाए तो कर ले, लेकिन ठीक से यदि कोई बोल देता है तो हमें कुछ भी ऐसा अखरता नहीं है। तो बस उस दिन ना, जैसा हम सभी जानते हैं कि दिवाली के दिन बहुत सारे काम रहते हैं, तो वही हम काम को लेकर के हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहस हो गई थी कि मैं सुबह उन्हें कह रही थी कि जल्दी से आम के पत्ते लेकर के आ जाओ और फूल लेकर के आ जाओ, जिससे कि हम घर पे माला वगैरह बना करके जल्दी से लगा दें, पत्ते वगैरह लगा दें, क्योंकि जितना लेट करेंगे बाकी के आगे के काम भी लेट होते जाएंगे। तो इसी बात पे थोड़ी सी हमारी बहस हो गई थी, क्योंकि उन्हें जाना नहीं था अभी, तो वो थोड़ा सा आलसी कर रही थी कि थोड़ा लेट जाऊँगा, और मुझे लगा था कि जल्दी से लेकर के आ जाए तो सारे काम हो जाए, क्योंकि सही टाइम पर सही काम हो जाए तो अच्छा रहता है, ठीक रहता है। तो इसी बात पर थोड़ी बहस हो गई थी, तो मेरा बिल्कुल मूड ऑफ हो गया, क्योंकि उन्होंने कुछ बुरे तरीके से मुझे डांट दिया था, तो मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और मैं बहुत गुस्सा हो गई और जा कर के मैंने कोई भी काम नहीं किया। तो फिर इस चक्कर में और भी लेट होते गए। सबके घर की शाम को 8 बजे तक पूजा हो गई, लक्ष्मी पूजन हो गया, लेकिन मेरे घर 8 बजे तक तो मैं बिस्तर पे ही लेटी रही, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, कोई तैयार वगैरह भी नहीं हुई। हाँ, इससे पहले मैंने सारी तैयारी ज़रूर कर दी थी कि लक्ष्मी पूजन के लिए हमें पूजा पाठ में क्या क्या लगेगा, वो सारी सब कुछ तैयारी हो गई थी, बस हमें जाकर के पूजा ही करना था और मुझे रेडी होना था। परंतु इसी टाइम पर क्या हुआ कि पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं किस बात पे से वो वही सुबह की जो बहस हुई थी वो बात निकल गई, और उस वजह से फिर से हम लोगों के बीच में वही बहस शुरू हो गई, जिससे कि पूरी तरह से मेरा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि मैं तो सुबह जो बहस हुई थी उसे भूल चुकी थी, और उस बहस को भुला करके ही मैंने शाम को इतनी बड़ी पूरे आंगन में रंगोली बनाई, पूरी घर में पूजा पाठ की तैयारी करी, लक्ष्मी पूजन में जो लगता है, पूजा पाठ में लगता है, वो सब पूजा की तैयारी करके ही मैं बिल्कुल फ्री हुई थी कि बस अब मुझे मुँह हाथ धो करके कपड़े ही चेंज करना है और बस अब हमें पूजा करनी है। ये 2 ही काम रह गए थे, और उस टाइम पता नहीं कहाँ से वो बात फिर से निकल गई और उस पर से हमारी कुछ ज़्यादा ही बहस हो गई, और बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरा पूरी तरह से मूड ऑफ हो गया। तो मैंने कुछ भी तैयार व्यार भी नहीं हुई और गुस्से में जा कर के मैं सो गई मतलब नींद नहीं आई, बट मैं जा कर के लेटी रही कुछ के साथ। तो बस इसी में बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा निकल गया, 8:30 से भी ऊपर हो गया। फिर मैंने सोचा कि दिवाली हमें इस तरह से ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ों को तो सोचना ही पड़ता है। तो यही सोच के फिर मैं उठ गई और मैंने कहा कि चलो अब छोड़ो इस बात को, चलो पूजा कर लेते हैं। 8:30 बज गया, जो मुहूर्त दिया गया है टाइम पूजा का वही निकल जाएगा हमारी लड़ाई के चक्कर में, तो चलो छोड़ो ये सब, वो चलो हम पूजा करते हैं। तो यही सोचकर हम दोनों ने जैसे तैसे गए, और मैं कोई तैयार व्यार भी नहीं हुई, जैसी थी उसी हालत में हम लोगों ने दोनों ने पूजा करी, और ठीक हो गया था उस समय तक तो सब कुछ। पूजा वगैरह मतलब हम लोग बात नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों मेरा मूड पूरी तरह से ख़राब हो गया था, तो मैंने उनसे कोई बात ही नहीं की, बस पूजा हम लोगों ने कर ली। और ये पूजा करने के बाद से मैंने दिए सारे लगा दिए थे, सारे दिए वगैरह लगा दिए थे, लेकिन हम लोगों में जो घर के जो पड़ोसी है वो एक्चुअली दिवाली मनाने के लिए शाम के टाइम अपने घर चले गए थे, मतलब जहाँ उनका पूरी फैमिली रहती वहाँ चले गए थे। तो उन्होंने हमें दिए वगैरह दे गए थे कि हमारे घर में भी दिए लगा देना, तो कुछ के पापा वही दिए लगा रहे हैं बाजू वाले घर में रखने के लिए, उन्हें दिए जला देंगे, फिर उन्हें बाजू वाले घर रख करके आएंगे। और यहाँ अभी तक शायद मैं नहीं आई थी बाहर, हाँ मुझे जितना याद है कि मैंने बाहर नहीं आई थी, दिए रख के वापस से चली गई थी। और भूख लग रही थी मुझे, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी ही खाना खा लिया था, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि जब भी हम कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं तो पता नहीं कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, तो कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन शाम को मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने इस टाइम पे खाना खाने बैठ गई थी, और आज के दिन हम लोगों ने साथ में खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि वो भी गुस्सा थे मैं भी गुस्सा थी, तो हम लोगों ने साथ में खाना भी नहीं खाया। तो बस होता है, कभी कभार हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन वो थोड़ी देर की ही लड़ाई होती है, थोड़ी देर बाद तो सब कुछ ठीक हो जाता है।
फिर बस मैं खाना खाने के बाद बाहर आई और फिर मैंने सोचा कि मैं हमारा मूड ख़राब है तो है, लेकिन अपने बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके तो ये बहुत ही खूबसूरत से पल होते हैं, उन्हें एंजॉय करने देना चाहिए, उनके साथ हमें भी करना चाहिए। तो बस मैं कुश के साथ बाहर आ गई थी और उससे पटाखे वगैरह फोड़े तो उसके साथ ही में थी कि कहीं वो हाथ वगैरह ना जला ले। तो बस मैंने एंजॉय किया बाहर रंगोली के पास बैठ करके। मैं उसी के साथ बस मस्ती कर रही थी, वो खेल रहा था और मैं उसे देख रही थी, वीडियो बना रही थी। तो बस इसी तरह से मैंने एंजॉय किया। लेकिन कुछ देर के बाद फिर कुश के पापा बाहर आते हैं, धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं और फिर मुझे मना लेते हैं। बस हस्बैंड वाइफ की ऐसी ही तो लड़ाई होती है कि वो कुछ देर चलती है, तो कुछ देर के बाद फिर हम लोग मान गए और फिर उन्होंने खुशी खुशी मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचवाई, जो कि आप देख सकते हैं। पर बस कुछ इस तरह से हम लोग की दिवाली रही, कुछ ख़ास तो नहीं रही, बस जो भी था वो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड, मेरी तो दिवाली कुछ इस तरह से रही, कुछ ख़ास नहीं रही। दिवाली के दिन मूड एकदम से ऑफ हो गया था और धनतेरस के दिन तक मैं बहुत खुश थी, चौदस तक भी मैं बहुत खुश थी, खुशी खुशी पूरे घर की अच्छे से तैयारी की। जो अपनी हैसियत के अनुसार मुझे लेना चाहिए, घर को सजाना चाहिए, वो सब कुछ किया मैंने। बस एंड टाइम पे दिवाली के दिन थोड़ी सी बहस होने के कारण से मूड ऑफ हो गया। बट मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि देखिए, हम उस टाइम पे नहीं सोच पाते हैं और अपना मूड ख़राब कर लेते हैं, बट जो एक सही टाइम होता है, जैसे दिवाली का टाइम था, तो कितना कीमती समय होता है, वो समय तो निकल गया ना, उस समय को मैं एंजॉय नहीं किया, उसे मिस कर दिया। तो वही मुझे बाद में बुरा लगा कि उस टाइम पे हम तो थोड़ी देर पहले और मूड को ठीक कर लेते, या दोनों हस्बैंड वाइफ सुलह कर लेते, तो हम दिवाली अच्छे से मना पाते। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि देखो, छोटी छोटी बातों को ध्यान में ना रख के हमें बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि हम बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अच्छी चीज़ों को मिस कर देते हैं, जो कि हमें बाद में बहुत ही बुरी लगती है कि नहीं, हमें उस अच्छे टाइम को हमें ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए था। तो मुझे बाद में बहुत बुरा लगा कि अगर थोड़ी देर पहले हम लोग अच्छे से बात कर लेते, तो साथ में अच्छे से पटाखे भी फोड़ते और लक्ष्मी पूजन भी अच्छे से करते हैं। जो मेन चीज़ होती है वही चीज़ हम अच्छे से नहीं कर पाए, तो उस चीज़ को मुझे दुःख है। बट कोई नहीं, होता है, चलता है। बाद में हम बाद में मान भी गए थे और फिर हम लोगों ने अच्छे से फ़ोटोशूट भी किया। और यहाँ पर खुशी को आप देख सकते हैं कि वो तो बहुत खुश था। तो उसी की खुशी के लिए मुझे बाहर आना पड़ा और मैं यहाँ बैठ कर के ही रोड पे ही उसके साथ बैठ गई थी, जहाँ पर वो मस्ती कर रहा था। और उसके साथ पूरे टाइम मैंने एंजॉय किया। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह से रही हमारी दिवाली। जैसी भी रही वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आज का वीडियो, ये वाला वीडियो आपको पता नहीं आपको अच्छा लगता है या नहीं। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।